Hello student, in our previous lecture we discussed about IPO cycle and primary memory, and the two types, primary memory or we can say main memory or internal memory. Uh, in the internal memory are two parts, RAM and ROM. Uh, in this lecture, we are going to discuss about secondary memory. So let's start. Second, you all know that secondary memory is also known as auxiliary memory. Okay, secondary memory has a large storage capacity and is used for storing data permanently. सेकेंडरी मेमोरी में बहुत ज्यादा स्टोर करने की कैपेसिटी होती है और इसमें डेटा परमानेंटली हमेशा के लिए स्टोर होता है. जब भी हम किसी चीज को सेव करते हैं, सपोज आपने MS पेंट में कोई एक ड्राइंग बनाई, उसको आपने जैसे ही सेव किया, सेव करना मतलब हमेशा के लिए उसको परमानेंटली कंप्यूटर में रखना. जब भी हम किसी चीज को सेव करते हैं वो तुरंत हमारे सेकेंडरी मेमोरी में चली जाती है. हाँ, और जब तक हम उसको सेव नहीं करते तो वो प्राइमरी मेमोरी में रहती है. और जब भी हम उसको फिर प्राइमरी मेमोरी के किस में रहती है, रैम में रहती है. और जब हम उसको बंद करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं, तो वो क्या हो जाती है, और फिर जब ऑन करते हैं फिर वो इरेज हो जाती है, वो लॉस्ट हो जाती है. और अगर हम उसको सेव कर लेते हैं तो वो हमारे सेकेंडरी मेमोरी में चली जाती है. सेकेंडरी मेमोरी में जाके हम जिसमें भी उसको सेव करना चाहे, हाँ, और अगर सेव उसमें जाके वो सेव हो जाती है, चाहे वो हार्ड डिस्क हो, चाहे वो CD हो, चाहे वो फ्लॉपी हो, चाहे वो मेमोरी कार्ड. ठीक, ओके. We use secondary memory to store data permanently. Secondary memory provides space to save data. हमें वो स्पेस प्रोवाइड करता है डेटा को सेव करने के लिए. हमने सबको वही बोला कि सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी. जैसे प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी बोलते हैं, उसी तरह सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी बोलते हैं, क्योंकि ये बाहर रहती है. बाहर मीन्स हम इसको अलग से अटैच्ड करते हैं. जैसे सीपीयू के अंदर हार्ड डिस्क रहता है, हाँ, वो सीपीयू के अंदर भी हम हार्ड डिस्क को अटैच कर सकते हैं, एक इंटरनल और हम एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी होता है, हम उसको बाहर से भी अटैच कर सकते हैं. सीडी हम उसके बाहर से लाके उसके अंदर डालते हैं. फ्लॉपी हम बाहर से लाके डालते हैं, और पेन ड्राइव हम बाहर से लगाते हैं. तो मेरे कहने का मतलब है, जो भी चीज हम उसको अलग से आके कंप्यूटर में या सिस्टम में अटैच करते हैं वो एक्सटर्नल पार्ट होता है. और इसलिए हमारी जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसको हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं. There are various type of data storage that helps to save data. हाँ, हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं कि जिससे हम अपने डेटा को सेव कर सके. तो हमारे बहुत से स्टोरेज डिवाइसेस हैं. स्टोरेज मीन्स जिसमें हम चीजें स्टोर करके रखते हैं. सपोज हम घर पे हैं, हम अपनी बुक कॉपी हम कहाँ पे स्टोर करके रखते हैं, अपने शेल्फ में या स्कूल बैग में, या हम अपने क्लोथ्स और टॉयज कहाँ पे स्टोर करके रखते हैं, अपने कबर्ड में. तो कबर्ड हो गया, स्कूल बैग हो गया, ये सब क्या हो गया, हमारे स्टोरेज डिवाइस है. हाँ, अब स्टोरेज डिवाइस है हमारे पर्सनल यूज के लिए. अब उसी तरह कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइस क्या है, हार्ड डिस्क है, CD है, DVD है, USB ड्राइव है, ये सब कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइस है. The data stored these device can only used by computer through a primary memory. हाँ, the main aim of data storage device to store data permanently. मेन एम क्या होता है यहाँ पे स्टोर करने का, यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करने का मेन एम होता है, यहाँ पे डेटा परमानेंटली हम यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं. द प्राइमरी मेमोरी कैन नॉट डू सो. प्राइमरी मेमोरी में ये चीजें नहीं होती. क्यों नहीं होती, क्योंकि मैंने
लास्ट लेक्चर में बोला था कि प्राइमरी मेमोरी में चीजें आती हैं, आके वो किस में आती हैं, हम रैम की अगर बात करें, रैम में हम लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, जबकि रोम में हम कुछ नहीं कर सकते। रोम में हमारे इंस्ट्रक्शंस पहले से दिए होते हैं, वो सिर्फ रीड करने के लिए होता है, तो उसमें तो सेव करने की कोई बात ही नहीं। बट अगर हम रैम में चीजों को सेव करते हैं, मतलब सेव नहीं करते हैं, रैम में चीजों को हम लिखते हैं, लिखने के बाद जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑफ करते हैं, वो चीजें क्या होती है, इरेज होती है, इरेज हो जाती है। पर जब हम चीजों को सेव कर देते हैं तो वो रैम में नहीं सेव होती, वो हमारी सेकेंडरी मेमोरी में चली जाती है, चाहे वो हार्ड डिस्क हो, चाहे वो सीडी हो, चाहे वो डीवीडी हो। ठीक, आप यहाँ साइड में एक बॉक्स देख रहे हैं जिसमें लिखा है मेजरिंग यूनिट ऑफ डेटा। डेटा को जैसे हम लोग को अगर मेजर करना हो तो हम इंच टेप का यूज करते हैं, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये सारे हमारे यूनिट होते हैं अलग अलग चीजों को नापने के लिए। उसी तरह कंप्यूटर में चीजों को मेजर करने के लिए कुछ यूनिट बनाए गए हैं, जिसमें सबसे छोटा होता है बिट, सबसे छोटा होता है बिट। तो 8 बिट इक्वल्स टू 1 बाइट होता है, और 1024 बाइट्स इक्वल टू 1 किलो बाइट होता है, 1024 किलो बाइट इक्वल टू 1 मेगाबाइट होता है, 1024 मेगाबाइट इक्वल्स टू 1 गीगाबाइट होता है, और 1024 गीगाबाइट इक्वल्स टू 1 टेराबाइट होता है। आपको ये जो टेबल है ये आपको लर्न करके रखनी है, ये आपको एकदम दिमाग में बैठा लेना है कि सबसे छोटा बिट होता है और 8 बिट को मिलाते हैं तब एक बाइट बनता है, उसी तरह 1024 बाइट्स को मिलाते हैं तब एक किलो बाइट बनता है। तो इस टेबल को आपको एकदम लर्न कर लेना है, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट आता है, एडवांटेज ऑफ डेटा स्टोरेज डिवाइस। जो स्टोरेज डिवाइस है उसका क्या एडवांटेज है? उसका एडवांटेज ये है, पहला क्या है, लार्ज स्टोरेज स्पेस, उसमें स्टोर करने के लिए बहुत ज्यादा जगह होती है। ठीक, डेटा स्टोरेज डिवाइस कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, ये बहुत ज्यादा डेटा हम उस पे स्टोर कर सकते हैं। पहला एक है, हम जैसे पूरे स्कूल का एक हार्ड डिस्क के अंदर, आप सोचिए आपके स्कूल में जितने बच्चे हैं उनका पूरा नेम, फादर नेम, एड्रेस, फोन नंबर, सब कुछ स्टोर होता है, तो कितना ज्यादा उसमें स्पेस है। एक इसका हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है इजी ट्रांसफर डेटा, मतलब एक से दूसरी जगह डेटा को हम इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब अगर हार्ड डिस्क में डेटा हो तो हम उसको इजीली पेन ड्राइव में लगा के ले सकते हैं। सपोज आपके पापा के या आपके लैपटॉप में एक अच्छी सी कार्टून मूवी है, उसको आप लोगों को अपने फ्रेंड को देना है, तो क्या आप पूरा लैपटॉप उठा के ले जाएंगे? नहीं, आप उसमें पेन ड्राइव लगाएंगे, लगा के उस मूवी को पेन ड्राइव में कॉपी कर लेंगे और कॉपी करके उसको दे देंगे। तो इजीली क्या होता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर हो जाता है। ये थर्ड क्या है, इजी चेंज डेटा, डेटा इजीली क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। मींस अगर आपने सोचो किसी आपने वहां पे कुछ लिखा है, अपने मार्क्स लिखे हैं या अपने फ्रेंड्स के नेम लिखे हैं, उसमें से आपको एक फ्रेंड का नेम डिलीट करना है, हटाना है, तो आप उसको क्या करेंगे, डिलीट कर सकते हैं। या तो आपको अपने फ्रेंड्स के नेम लिखने में स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, तो आप उसको स्पेलिंग मिस्टेक को सही करना है, तो आप उसको इरेज करके भी सही कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें क्या एडवांटेज है, सेकेंडरी मेमोरी के स्टोरेज में लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है, मतलब बहुत ज्यादा जगह होती है आप चीजें स्टोर करने के लिए। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आसानी से चीजें ट्रांसफर हो जाती हैं। और थर्ड क्या है, इजी चेंज डेटा, डेटा को अगर हम जो भी डेटा हो, चाहे वो लेटर्स में हो, चाहे वो नंबर्स में हो, चाहे वो पिक्चर्स में हो,
जो भी चीज कंप्यूटर में पड़ी रहती है वो सारी चीजें क्या होती हैं, डेटा होती है। चाहे वो कोई पिक्चर हो, चाहे कोई लेटर्स हो, चाहे कोई फाइल के अंदर कोई डॉक्यूमेंट्स हो, सबको हम डेटा बोलते हैं। तो जो भी डेटा है उसको हम जिसको भी डिलीट करना चाहते हैं वो इजीली डिलीट हो सकती है, जिसको भी हम उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं वो इजीली चेंज होती है। ठीक है, अब हम लोग कुछ सेकेंडरी डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। पहला क्या है, पहला उसमें है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क होता है, हार्ड डिस्क इज द मेन परमानेंट स्टोरेज डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का मेन स्टोरेज डिवाइस है, मतलब ये आपके लैपटॉप में भी होता है, ये आपके डेस्कटॉप में भी होता है। बिना हार्ड डिस्क के लैपटॉप डेस्कटॉप में आप किसी चीज को स्टोर नहीं कर सकते। इट इज एन इंटरनल स्टोरेज डिवाइस, ये एक इंटरनल स्टोरेज डिवाइस है। मतलब हार्ड डिस्क में आप एक्सटर्नल, देखिए आपके यहाँ पिक्चर भी दी गई है। हार्ड डिस्क में आपका कुछ हार्ड डिस्क एक्सटर्नल होते हैं, कुछ हार्ड डिस्क आपके इंटरनल होते हैं। ये जो इस तरफ जो आपके लेफ्ट हैंड साइड पिक्चर में जो हार्ड डिस्क दिखाई गई है वो आपकी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, और आपके राइट हैंड साइड में जो पिक्चर है वो आपकी इंटरनल हार्ड डिस्क है। मतलब आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड वाली जो हार्ड डिस्क है वो कंप्यूटर से, लैपटॉप से बाहर से जोड़ते हैं उसको, और जो राइट हैंड साइड की हार्ड डिस्क है वो उसको आप कंप्यूटर की सीपीयू के अंदर या लैपटॉप के अंदर रहती है। ठीक, तो हार्ड डिस्क आपकी इंटरनल डिवाइस भी एक होती है और एक एक्सटर्नल भी होती है। इट कैन बी डिवाइड इनटू मेनी पार्ट्स नोन एज ड्राइव्स। हार्ड डिस्क को के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइव्स बोलते हैं। इट इज एनक्लोज्ड विद सीपीयू बॉक्स। जो आपकी इंटरनल होती है वो किसके अंदर होती है, वो सीपीयू के अंदर होती है। The hard disks of computer contain all saved data or software used by the computer. Hard disk में सारे डेटा सेव होते हैं और सारे सॉफ्टवेयर सेव होते हैं जो उस कंप्यूटर, पर्टिकुलर कंप्यूटर में यूज किए जाते हैं। हार्ड डिस्क हैव अ लार्ज डेटा स्टोरेज कैपेसिटी। हार्ड डिस्क में बहुत ज्यादा डेटा स्टोर करने की क्या होती है, कैपेसिटी होती है। द storage capacity of hard disk range from 250 GB to 1 TB। हाँ, स्टोरेज कैपेसिटी हार्ड डिस्क की रेंज होती है 250 GB से 1 TB तक, मतलब 250 गीगाबाइट से 1 टेराबाइट तक होती है। द हार्ड डिस्क कैन ऑल्सो अटैच, वही मैंने बोला, हार्ड डिस्क एक्सटर्नली भी होती है, और कंप्यूटर स्टोर एडिशनल डेटा टू सेव बैकअप ऑफ द प्रेजेंट डेटा। हम अगर चाहते हैं, अगर मेरी इंटरनल हार्ड डिस्क फुल हो गई है और हम चाहते हैं हम और चीजें जो हैं वो हम और भी चीजें सेव करके रखें, तो इसके लिए हम एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का यूज करते हैं जिसको हम बाहर से कंप्यूटर में अटैच करते हैं, और तब वो जो इंटरनल वाली चीजें हैं वो तो इंटरनल ही रहती हैं, और फिर भी अगर और हम जो नई चीजें हैं वो हम एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में सेव करके रख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक हमारा वो हो गया, इसको हम बोलते हैं हार्ड डिस्क। हमारा दूसरा क्या है, दूसरा है कॉम्पैक्ट डिस्क। अब हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने आज आपका सेकेंडरी मेमोरी पढ़ी। सेकेंडरी मेमोरी में आपकी क्या क्या एडवांटेज हैं वो पढ़ा, और सेकेंडरी मेमोरी के अंदर एक डिवाइस पढ़ा जिसे कहते हैं हम हार्ड डिस्क। इसी के अंदर कॉम्पैक्ट डिस्क मतलब सीडी आता है, हाँ सीडी आता है, और देन उसके अंदर और भी आपके आते हैं, यूएसबी पोर्ट आता है। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम लोग यहाँ तक रखते हैं। आप लोग सेकेंडरी मेमोरी को बहुत अच्छी तरह, सेकेंडरी स्टोरेज को बहुत अच्छी तरह रिवाइज कीजिएगा, उसके एडवांटेज को रिवाइज कीजिएगा, और हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क और इंटरनल हार्ड डिस्क की सारी चीजों को बहुत अच्छी तरह रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट टर्न में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे सीडी से। ठीक है, ओके स्टूडेंट।